मेरा सनातन धर्म, मेरे भारत की पहचान। कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा तो शर्म से सिर झुक गया। युवा पीढ़ी के लड़के लड़कियों से पूछा गया, कंस किसके मामा थे? उत्तर मिला, कंस रावण के मामा थे। किसी ने बोला, नहीं, कंस तो दुर्योधन के मामा थे। दुर्योधन कौन थे? दुर्योधन रावण के छोटे भाई थे। कंस को किसने मारा? कंस को भीम ने मारा। शूर्पणखा के बारे में बोला गया कि वह दुर्योधन की बहन थी। गांधारी दुर्योधन का भाई था। राम लक्ष्मण 2 भाई थे। कोई बोला, नहीं नहीं 3 थे। फिर एक लड़की बोली, भाई तो 4 थे, लेकिन चौथे का नाम नहीं पता। इस प्रकार के असंख्य बेतुके उत्तर सुनकर शर्म से सिर झुक गया। समझ नहीं आ रहा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। और फिर हमें हिंदू राष्ट्र भी चाहिए। मात्र हिंदू परिवार में जन्म ले लेने से हम सनातनी नहीं हो जाते, या हिंदू नाम होने से हम हिंदू नहीं कहला सकते, जबकि हमें अपने संस्कृति के बारे में कुछ भी नहीं पता। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो जाती है हमारी। अन्य मजहबों धर्मों से यदि हम तुलना करें तो हम स्वयं को बहुत पीछे और ठगा हुआ सा पाते हैं। हमें सोचना होगा, गहन चिंतन भी करना होगा कि आखिर गलती कहाँ हुई और उसे कैसे सुधारा जाए, ताकि आने वाली सनातनी पीढ़ियां इस प्रकार से शर्मसार न हो। यदि हम ये कहें कि शुरुआत अपने अपने घर से ही की जाए तो शायद यह सही नहीं होगा, क्योंकि जो आज की युवा पीढ़ी के माता पिता हैं वो स्वयं अपने समय में अपनी रोटी रोजी के चक्कर में अपने धर्म और संस्कारों से दूर होते चले गए, तो आज उनकी परीक्षा लेकर क्यों उन्हें शर्मसार किया जाए। इसके लिए काफी सोचने के बाद कुछ सुझाव आपके लिए प्रस्तुत करना चाहूँगा। हम सब की गली मोहल्लों में छोटे बड़े मंदिर तो होंगे ही। शुरुआत में एक निर्धारित समय पर 20 लोग एकत्रित हो और उनमें से 5 से 7 विद्वान लोगों को चुना जाए। ये लोग किसी भी जाति उम्र के हो सकते हैं, जिन्हें रामायण, महाभारत, ऋषियों मुनियों अवतारों के बारे में जानकारी हो, भारत के प्रख्यात मंदिरों की जानकारी हो, भारतीय संस्कृति के बारे में, प्राचीन समय के राजाओं, योद्धाओं और युद्धों की जानकारी हो। इन विद्वान लोगों को एक एक दिन बांट दिया जाए। शाम को एक निर्धारित समय पर, चाहे मंदिर हो या कोई और जगह, सब मोहल्ले वाले अपने 10 साल से 18 साल तक के बच्चों को भेजेंगे और ये संख्या बल 20 से 30 होना उत्तम शुरुआत होगी। और इसी प्रकार जब ये बच्चे अपने अन्य साथियों से बतियाएंगे तो उनकी भी इस कार्यक्रम में जाने की प्रबल इच्छा होगी। यदि 3 से 4 महीने भी बच्चा नियमित तौर पर इस धार्मिक जानकारी को अपनाएगा तो उसका मन और भी जानने हेतु प्रयासरत होगा। इस प्रकार के आयोजन फ्री होने चाहिए। हालांकि कुछ धार्मिक पुस्तकें ऐसी संस्थाओं को दान भी की जा सकती है और की भी जानी चाहिए। आखिर ये कार्य सनातन धर्म के पुनरुत्थान हेतु आयोजित होंगे। और हाँ, एक अति महत्वपूर्ण बात जो हम सबको समझनी होगी कि सेकुलरिज्म का गीत गाने वाले हिंदू भाइयों को फिलहाल इन आयोजनों से दूर रखा जाए। इस प्रकार की बैठकों को सुबह और शाम को आयोजित किया जा सकता है। दोपहर 3 से 4 बजे तक लड़कियों के लिए और शाम को 7 से 8 बजे तक लड़कों के लिए। हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इन बैठकों में सब जातियों के बच्चों को आना चाहिए। जाति प्रथा पर कोई बात नहीं होनी चाहिए। ऐसा होना आज के वातावरण को देखते हुए हिंदू एकता के लिए अति आवश्यक होगा। जो वरिष्ठ लोग इन बैठकों को आयोजित कर रहे होंगे उन्हें बच्चों को रामायण, गीता इत्यादि ग्रंथ पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। चाहे तो इसके लिए कोई विद्वान गुरुजी जिन्हें रामायण पढ़नी आती हो उन्हें भी साथ लेना होगा। यदि आपको ये सुझाव पसंद आया हो तो आपसे अनुरोध करता हूं कि इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए अपनी तरफ से आप कम से कम 50 लोगों को शेयर करें, ताकि संपूर्ण भारत में इसकी तुरंत शुरुआत हो जाए। ये हम सब का अपने सनातन धर्म, जो कि हमारी पहचान है, हमारे प्यारे भारत की पहचान है, के प्रति हमारा धार्मिक परम कर्तव्य भी है। धन्यवाद।